पहले वीडियो में हमने देखा था, एलएसएस नंबर 1 किया था। उसमें कोई आपको डाउट्स नहीं होंगे। आपने शायद वो वीडियो एंड तक देखा होगा। नाउ फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का आज मैं वीडियो ला रहा हूँ, एलएसएस नंबर 2। जो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट्स मुझे कमेंट में करते रहना, तो मैं आपको हो सके इतने सॉल्यूशन दे सकूँ आपको। और इसको एंड तक देखना, जिसके हिसाब से आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। और अगर कुछ भी डाउट्स है फिर भी, तो आपके कोई टीचर्स या मुझे कमेंट में करना, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहेंगे। और अगर नहीं देखा है आपने फर्स्ट वीडियो, देन एलएसएस नंबर 1 आप देख सकते हो यहाँ से भी। तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को देखते रहना। Now, the following trial balance of 31st 3 2017 of Jai and Vijay prepared revised trading accounts, profit and loss accounts, current accounts, and balance sheets with consideration the necessary adjustments. Now, your trial balance of partnership firm of Jai and Vijay are given as on 31st 3 2017. Current accounts, capital accounts, closing stock, trading account is already given here. Trading accounts means ग्रॉस प्रॉफिट ना। देखो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है, उसका मतलब है आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है कैलकुलेट करके ही। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है, वो आप एडजस्टमेंट देख के डिसाइड करोगे कि एडजस्ट मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है। नाउ देखते हैं हम सारे एडजस्टमेंट्स और डिसाइड करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट्स हमको बनाना है कि नहीं बनाना, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट दे दिया ऑलरेडी, ट्रेडिंग अकाउंट इज गिवन। क्लियर। नाउ देखो एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। प्रीपेड इंश्योरेंस 200, आप इंश्योरेंस में टिक मार्क करोगे। जय विड्रॉ गुड्स ₹2000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए वो विड्रॉ कर रहा है फॉर डोमेस्टिक यूज। तो गुड्स विड्रॉ कर रहा है, दैट मीन्स परचेज पे इफेक्ट आ रही है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट्स रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट्स ये एडजस्टमेंट्स मिस आउट हो गए होंगे, तो हम ये एडजस्टमेंट्स करने के लिए उसके लिए रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। और हमने जब क्वेश्चन देखा तो उसमें लिखा हुआ था रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट सारे बनाने हैं हमको। गुड्स ऑफ ₹4000 परचेज मीन्स अनरिकॉर्डेड परचेज है, तो परचेज में इफेक्ट है, तो रिवाइज ट्रेडिंग आपको कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा। राइट ऑफ रुपीज बैड डेब्ट्स, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आप एडजस्टमेंट देख के भी आपको आइडिया आना चाहिए कि मुझे रिवाइज ट्रेडिंग बनाना है या नहीं बनाना है। राइट ऑफ 4000 बैड डेब्ट्स। नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट, तो डेटर्स पे इफेक्ट होगी, तो डेटर्स पे भी टिक मार्क कर देना। देयर इज नो नीड फॉर डिस्काउंट रिजॉन डेटर्स, तो डिस्काउंट रिजॉन डेटर्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, नाउ इज नॉट रिक्वायर्ड, तो उस पर भी हम देखेंगे। नाउ प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी पे टिक मार्क्स, 5% फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे टिक मार्क्स। नाउ कौन से टेबल प्रिपेयर करने हैं हम आपको, तो फर्स्ट आपको रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करना है ऑफ जय और विजय का। नाउ फॉर्मेट आपके पास है ऑलरेडी, हमने फर्स्ट सम किया था, तो कोई डाउट्स नहीं होगा। ट्रेडिंग अकाउंट्स रिवाइज ट्रेडिंग, नाम आपको देना है रिवाइज ट्रेडिंग। क्यों रिवाइज ट्रेडिंग बनाना है वो मैंने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ जय एंड विजय। सेकेंड, नेक्स्ट बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर नहीं करोगे तो भी चलेगा, तो बट मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ जय एंड विजय। पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, करंट एंड कैपिटल दोनों है यहाँ पे, तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे बिकॉज सारे एडजस्टमेंट जो है वो करंट अकाउंट्स में होंगे। क्लियर। नाउ लास्ट में हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट्स, बैलेंस शीट ऑफ जय एंड विजय, लाइबिलिटी इन अमाउंट एंड एसेट्स इन अमाउंट। क्लियर। तो हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं रिवाइज ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। नाउ क्वेश्चंस में हम जाएंगे वन बाय वन। सारे जो एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस सॉर्ट आउट करते हैं हम उसको वन बाय वन। फर्स्ट कैपिटल है, तो कैपिटल अकाउंट्स हमने बनाए नहीं है, तो कैपिटल्स जो है वो डायरेक्टली बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड ले जाएंगे। कैपिटल्स ऑफ जय 80,000 एंड विजय 60,000, द टोटल 1,40,000।
The capitals liability side Jai Vijay 80 60 1 lakh 40. Now current accounts. Now देखो जय का करंट अकाउंट्स जो है वो क्रेडिट बैलेंस है और विजय का जो है वो डेबिट बैलेंस है। जिस पार्टनर का जिस साइड है उस करंट अकाउंट में उस साइड हम उसको ट्रांसफर करेंगे। तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड डेट लिखेंगे हम 1/4/2016 बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इन जय कॉलम 20,000। नाउ जय का क्रेडिट बैलेंस था, देयरफॉर क्रेडिट साइड यहाँ पे हमने लिखा। नाउ विजय का कौन सा था बैलेंस? डेबिट, यस। तो डेबिट साइड लिखेंगे हम 1/4/2016 तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 5,000। क्लियर? जिसका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड एंड क्रेडिट बैलेंस है उसका क्रेडिट साइड। तो जय का क्रेडिट बैलेंस था तो हमने क्रेडिट साइड लिखा और विजय का डेबिट बैलेंस था तो हमने उसको डेबिट साइड लिखा पार्टनर्स करंट अकाउंट्स में। पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ क्लोजिंग स्टॉक। नाउ देखो क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड नहीं ले जाना है, उसको हम ले जाएंगे एसेट साइड्स बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक outer column 27,300 outer column 27,300। now trading accounts। now देखो हमने देखा कि trading account is already given means gross profit is given but there is a some adjustments related to trading accounts is miss out, therefore we preparing the revised trading accounts। तो trading accounts का gross profit transfer to trading account credit side यहाँ पे लिखेंगे by trading accounts as per the trial balance gross profit 30,900। now cash on hand is our assets, therefore balance sheet asset side cash on hand cash balance 280। now next current account with bank account with bank debit balance, therefore asset side write down current account with bank means हमारा बैंक बैलेंस है, करंट अकाउंट हमारा है, बैंक बैलेंस है तो हम लिखेंगे एसेट साइड 7,000 डेबिट बैलेंस था देयरफॉर एसेट साइड। नाउ नेक्स्ट फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक। फिक्स डिपॉजिट है हमारी बैंक में मीन्स अवर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, डिपॉजिट हमारी है दैट इज एसेट साइड फिक्स डिपॉजिट विद बैंक 40,000 एसेट्स। नाउ नेक्स्ट डेटर्स balance sheet asset side inner column 18,400 salary profit and loss account debit side to salary 18,500 outer column freehold land balance sheet asset side outer column 60,000 freehold land balance sheet asset side outer column 60,000 plant and machinery asset side inner column 20,000 furniture and fixtures balance sheet asset side inner column 5,000 there is a depreciation on plant and machinery and furniture factory lease there is a hidden adjustments therefore leasehold properties 30,000 inner column loan of partner liability side inner column there is a hidden adjustments Vijay loan inner column 30,000 there is a hidden adjustments therefore inner column 30,000 discount reserve on debtors there is a one adjustments related to data discount reserve on debtors। now there is a no need of discount reserve on debtors there is a no need of discount reserve on debtors means discount reserve debtors की अब requirement नहीं है, जरूरत नहीं है तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में क्रेडिट से ट्रांसफर कर देंगे, वो हमारी इनकम हो जाएगी। तो बाय डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 380 अब उसकी जरूरत नहीं है तो हमारी इनकम हो गई डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 380 रिवर्स एंट्री। नाउ नेक्स्ट बैड डेब रिजर्व
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बैड डेब के फॉर्मेट में बैड डेब टी प्लस बैड डेब ए प्लस बैड डेब रिजर्व ए माइनस बैड डेब रिजर्व टी. Here bad debt reserve T is given 1000. Bad debt reserve T is given 1000. So we write down bad debt reserve T. Insurance premium, profit and loss account debit side, insurance premium, inner column 3000. There is an adjustments. Now printing and stationery. Next to insurance premium, there is a printing and stationery. The outer column 600. Now next creditors. Creditors and suppliers. Liability side, inner column. There is unrecorded purchase, therefore inner column 12,000. Now देखो bad debt reserve, advertisement expense and traveling expense, all three profit and loss account debit side. So write down bad debts, bad debt T. Here bad debt T 200. Now advertisement expense 600 and traveling expense 400. तीनों तीन एक्सपेंस थे तो तीनों तीन हमने एक साथ ले लिए. बैड डेब्ट टी 200, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 400 एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 600. ना देखो सारा ट्रायल बैलेंस जो है वो सॉर्ट आउट हो गया हमारा. तो वन बाय वन एडजस्टमेंट्स. नाउ फर्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200. प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस. Profit and loss account debit side from minus from insurance premium, prepaid 200, 1000 minus 200. तो आउटर कॉलम में कितना होगा? Yes, 800. Clear? Now, second entry prepaid है, therefore is our asset side. Prepaid insurance 200. Asset side prepaid insurance 200. Now, second adjustment goods withdrawn, but उसके पहले हम थर्ड नंबर का रिकॉर्ड करते हैं. गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड परचेज. तो रिकॉर्ड करते गुड्स अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज में प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज. परचेज ऑलरेडी यहाँ पे दिया नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू अनरिकॉर्डेड परचेज, इनर कॉलम 4000. एंड सेकेंड एंट्री क्रेडिटर्स में प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 4000. क्रेडिटर्स में प्लस और अनरिकॉर्डेड परचेज में प्लस, बट परचेज नहीं दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. आउटर कॉलम 16,000 क्रेडिटर्स. नाउ जय विड्रॉ गुड्स ₹2000. जय इज अ पार्टनर, विड्रॉ कर रहा है गुड्स, तो गुड्स डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स परचेज में से माइनस. तो यहां से परचेज में से माइनस करेंगे. गुड्स विड्रॉन, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स 2000, आउटर कॉलम 2000. परचेज डिक्रीज होगा, गुड्स विड्रॉ हो रहा है, परचेज डिक्रीज होगा तो परचेज में से माइनस, गुड्स विड्रॉन 2000, आउटर कॉलम 2000. withdrawn by the Jai is a partner, therefore partners capital account debit side 31/3/2017 to drawings, या वहां पे भी लिख सकते हैं to goods withdrawn 2000 in Jai column. Now नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स, राइट ऑफ 400 इज अ बैड डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करना है तो बैड डेब्ट्स एंड देन 5% बैड डेब रिजर्व. फर्स्ट वी कैलकुलेट द बैड डेब्ट्स. बैड डेब माइनस फ्रॉम डेटर्स, बैड डेब्ट्स ए 400, remaining debtors is 18,000. Now we calculate the 5% bad debt reserve on debtors, remaining debtors after bad debts. So remaining debtors is 18,000. Now 18,000 into 5% bad debt reserve, there is a 900. 18,000 into 5%, there is a 900. 900. So 18,000 minus 900, outer column 17,100. Now bad debt A and bad debt reserve A transferred to profit and loss account debit side in फॉर्मेट. बैड डेब के फॉर्मेट में लिखेंगे हम उसको. बैड डेब ए 400 एंड बैड डेब रिजर्व ए 900. नाउ टोटल दिस 200 plus 400 plus 900, there is a 1500. 1500 minus outer column 500. Now next, there is a no need for discount reserve on debtors. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि देयर इज नो नीड फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स.
तो जो डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में दिया था वो हमने कहाँ पे लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिखा। देखो आपने, मैंने फिर से दिखा रहा हूँ, बाय डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 380। क्लियर, ऑलरेडी हमने कर दिया था पहले। नाउ और 20% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड 5% ऑन फर्नीचर्स। तो डेप्रिसिएशन 20% ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी 20,000 इंटू 20%, दैट इज 4,000, आउटर कॉलम 16,000। नाउ 5% ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे 5%, 5,000 इंटू 5%, 250, आउटर कॉलम 4750। ये दोनों डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, write down depreciation on machinery 4,000, depreciation on furniture 250. Clear? Now next, सारे एडजस्टमेंट्स खत्म हो गए। नाउ दो हिडन एडजस्टमेंट है, तो क्वेश्चन में हम देखते हैं हिडन एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट हिडन एडजस्टमेंट्स, लीज होल्ड बिल्डिंग, लीज होल्ड बिल्डिंग या फैक्ट्री लीज, लीज विल बी एंडेड ऑन 31/3/2021। तो 70 to 21 टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो रहे हैं वो कैलकुलेट करेंगे हम उसको। तो यहाँ पे हमारी पास लीज है 30,000, टोटल 5 ईयर्स के लिए लीज है। यहाँ पे हमें कर रहा है 1/4/2016 और करंट ईयर एंडिंग हो रहा है 31/3 को, तो बिगिनिंग कब होगा 1/4/2016, मीन्स लीज फ्रॉम करंट ईयर है। तो अगर हम उसमें से माइनस करेंगे तो दैट इज 5 ईयर्स, तो 30,000 डिवाइड बाय 5, दैट इज 6,000 लीज रिटर्न ऑफ leasehold building, leasehold property या factory building return of 6,000, outer column 24,000। पता चल गया आपको कि 1/4/2021 है एंडिंग डेट है, और बिगिनिंग जब होगा हमारे करंट ईयर में, मीन्स हमने करंट ईयर में लीज बिल्डिंग लीज जो थी वो ली थी, हमने लीज पे लिया था, वो डेट है 1/4/2016। तो 5 ईयर्स के लिए लीज है, therefore 30,000 डिवाइड बाय 5, दैट इज 6,000 एंड रिटर्न ऑफ 6,000। एंड सेकेंड एंट्री इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज फैक्ट्री है, फैक्ट्री की लीज है, फैक्ट्री बिल्ड और लीज पे ली है, तो हमने उसको फैक्ट्री रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस हम शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो टू लीज प्रॉपर्टी रिटर्न ऑफ 6,000। Now, second hidden adjustment, loan of partners Vijay. Now, 1/10/2016. Uh, so from 1/10/2016 to 31st/3, there is a 6 months. Rate of interest is not mentioned. Vijay is a partners. तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, अगर loan given by the partner to the firm, then there is no partnership deed, then 6% interest to be allowed on loan of partners। तो यहाँ पे हम देखते चेक कैलकुलेट करते कितने लोन होती हैं। देख, नाउ 30,000 लोन है, 30,000 इंटू 6%, मैंने जैसे आपको बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन, देयरफॉर 6/100 एंड मंथ काउंट हमने किया 6/12, देयर इज 900। तो नाउ विजेज लोन, इसमें इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जो है वो विजेज लोन में ऐड करेंगे 900। तो 30,000 प्लस 900, आउटर कॉलम 30,900। नाउ सेकेंड एंट्री उसकी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन विजय लोन 900। क्लियर, यहां तक। नाउ सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, हिडन एडजस्टमेंट भी खत्म हो गए हमारे। अब हमारे पास बचे टोटलिंग। टोटलिंग चेक कर लेते हैं, हम उसका टोटलिंग कर लेते हैं, फाइंड आउट एंड देन फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, वट एवर। नाउ देखो यहाँ पे इस साइड का टोटल है 30,900, यहाँ पे दिख रहा है आपको। इस साइड का टोटल है 8,000। नाउ इस साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड का, तो हम दोनों साइड लिखेंगे 30,900, यहाँ पे सेम टोटल यहाँ पे लिखेंगे 30,900 एंड वी फाइंड आउट द डिफरेंस हियर, दैट हमको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट 30,900, this is the 8 minus 8,000 is equal to हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 22,900 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट 22,900। तो ये हो जाएगा 22,900। नाउ
दिस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने लिखा यहाँ पे बाय ट्रेडिंग अकाउंट्स ग्रॉस प्रॉफिट 22,900। नाउ टोटलिंग कर रहे हैं हम, इसका टोटल देखा हमने 26,550, इस साइड का टोटल हो रहा है 23,280। नाउ देखो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा रहा है 26,550, तो ये हमने लिखा 26,550। इस साइड का टोटल हमने लिखा 23, सेम यहाँ पे लिखेंगे टोटल 26,550। नाउ वी फाइंड आउट द डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, दैट इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज अ नेट लॉस। नेट लॉस मिलेगा हमको यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 26,550 माइनस दिस 23,280, दैट इज अ नेट लॉस 3,270। नेट लॉस आ रहा है आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, net loss 3270। now this loss transferred to P&L appropriation debit side। तो नाउ देखो यहाँ पे P&L appropriation में डेबिट साइड हमने लिख दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस 3270। बाकी कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, अदर इंफॉर्मेशन कोई दूसरा इंटरेस्ट ऑन लैंड लोन, ये सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कुछ भी नहीं है। नाउ इसका टोटलिंग करेंगे, इसका टोटल यहाँ पे 3270, तो सेम यहाँ पे 3270 सेम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो डिफरेंस आएगा 3270 एंड 3270 डिस्ट्रीब्यूटेड नेट डिविजिबल लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू जय एंड विजय इन their प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। their प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज इक्वल 1/2 1/2 है। तो दो पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, यहाँ पे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे नेट डिविजिबल लॉस जय 1635 विजय 1635। क्लियर। नाउ करंट अकाउंट में डेबिट साइड, करंट अकाउंट में यहाँ पे डेबिट साइड आएगा, वो देख लो यहाँ पे 31/3/2006 P&L एप्रोप्रिएशन 1635 नाउ हम करंट अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे एंड फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। तो जय का टोटल करते हैं इस साइड का 20,000, यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है 20,000, तो सेम टोटल 20,000 यहाँ पे। नाउ इसका टोटल देखो कितना दिख रहा है आपको 3635। नाउ वी टेक द डिफरेंस, डिफरेंस यहाँ पे आएगा। तो विजय का जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो 31/3/2017 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड विजय का बैलेंस है 16,365, क्रेडिट बैलेंस है उसका। जो क्रेडिट बैलेंस आया वो हम लाइबिलिटी से ट्रांसफर करेंगे, अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो वो एसेट साइड ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका बैलेंस विजय का डेबिट साइड का ज्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं हम इसका 6635। यहाँ पे हम वो सेम टोटल लिखेंगे 6635। नाउ यहाँ पे कुछ नहीं है तो पूरा बैलेंस 31/3/2000 से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड सेम आ जाएगा 6635। दिस इज द डेबिट बैलेंस एंड दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट्स ट्रांसफर टू एसेट साइड एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट्स ट्रांसफर टू लाइबिलिटी साइड्स। नाउ तो विजय का हम एसेट साइड लिखेंगे और जय का लाइबिलिटी साइड। तो देखो यहाँ पे करंट अकाउंट ऑफ जय 16,365 लाइबिलिटी साइड बिकॉज उसका क्रेडिट बैलेंस था, और करंट अकाउंट ऑफ विजय 6635 उसका बैलेंस कौन सा था, डेबिट बैलेंस, तो वो एसेट साइड। नाउ टोटल 2,03,265, इसका टोटल 2,03,265 टोटल हो गया दोनों साइड का इक्वल, मीन्स बैलेंस शीट हमारी राइट है।